प्रिय आत्मा, आनंद की खोज के 15वें एपिसोड में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आनंद की खोज में हम सभी लगे। एक संत हुए बोधिसत्व, उनके सामने में एक राजा पहुंचा। राजा ने कहा कि आप संत हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे दें तो मेरा कल्याण हो जाए। संत ने कहा, पूछिए राजन। राजा ने कहा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। संत ने कहा कि राजन, तुम कैसे मूर्ख हो, जिसको इतना भी समझ में नहीं आता है कि नरक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है। कैसे जनता तुमको राजा बनाए हुए हैं? तुमको तो अब दस्त करके दूसरा राजा चुन लेना चाहिए। राजा तुरंत क्रोध में आ गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली। संत सहज भाव से कहा, राजन, यही पाप है, अभी तुम नरक में हो, बैठ जाओ। राजा लज्जित हो गया, संकोच में पड़ गया कि सहज हो जाओ। सहज होने के लिए आंखें बंद करो। अच्छा हो कि आप लोग भी आंख बंद करके इसको सुने तो मज़ा आ जाएगा। संत ने कहा, राजन, आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लो। जितनी गहरी लंबी सांस ले सके लो, जितनी गहरी लंबी सांस छूट सके छोड़ो। भीतर झांको, देखो अपने भीतर क्या हो रहा है। अपने भावों को देखो, उठते हुए विचारों को देखो, क्रोध को देखो। धीरे धीरे सब विदा हो जाएगा। देखते जाओ, देखते जाओ। राजा धीरे धीरे सहज होने लगा। कहा कि सांस खींच करके भी अब रोको। जहाँ तक रुके रोको, जब नहीं रुके तो छोड़ दो। यह क्रिया जारी रखो और भीतर देखते जाओ। विचारों से लड़ना मत, विचारों को देखो। गौर से देखो विचारों को। धीरे धीरे विचार सब विदा हो जाएगा। भावों को देखो, धीरे धीरे भाव भी विदा हो जाएगा। सांस खींचकर रोक करके छोड़ते जाओ, रोक करके छोड़ते जाओ। देखना धीरे धीरे यह भी विदा हो जाएगा। देखते जाओ, देखते जाओ भीतर में। सांस को बाहर फेंक करके रोको। जहाँ तक रुके रोको, नहीं रुके छोड़ दो। देखना जारी रखो। अभी देखो कौन देख रहा, आंख तो बंद है। जो देख रहा है जरा उस पर भी दृष्टि डालो।
बाहर में जो भौतिक आँख है उससे आप एक ही जगह से देखते हैं। भीतर में जो आँख है, इस आँख से आप जहाँ से चाहे वहाँ से देख सकते हैं। ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, जहाँ से देखना चाहे आप देखिए। कौन देख रहा है? यह जो निर्विचार का क्षेत्र है, निराकार में, शून्य में, यह आत्मा का क्षेत्र है। इसको घटाकाश कहते हैं। अभी आप स्वयं के साथ है। स्वयं के साथ होना स्वर्ग में होना है। यही पुण्य का उत्कर्ष है। यही गौरी शंकर का शिखर है। यहाँ कोई विचार नहीं है। और आप क्षुद्र से अभी विराट हो गए। यह चारों तरफ का जो क्षेत्र आपका दिख रहा है, यहाँ देखिए कि आपके सिवा यहाँ कोई नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी नानक देव के माध्यम से कहते हैं, कहु नानक जाके निर्मल भाग, हरि चरणनि ताका मनुलाग। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनको भीतर में देखने में मजा आता। भीतर का जो क्षेत्र है, निर्विचार का क्षेत्र, यही आत्मा परमात्मा का क्षेत्र है। जीवो ब्रह्मो न चापर, शंकराचार्य कहते हैं ना, जीव ही ब्रह्म, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। बूंद अब समुद्र में मिल गई है। आप देखिए अपने विराट के तल को। यही आनंद है, इसी की खोज करनी है। हम बाहर में इसकी खोज करते हैं, लेकिन आनंद तो आप स्वयं हैं। अब भीतर के अंतराकाश में घुसिए, भीतर में प्रवेश कीजिए। यह परमात्मा का क्षेत्र है जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। बाहर का महाकाश जितना विराट है, भीतर का घटाकाश भी वैसे ही विराट है। और ये संपूर्ण घटाकाश में देखिए कि आप अकेले हैं। इसी शून्य से प्रेम करना, सारे संत कहते हैं कि इस शून्य से प्रेम करो कि तुम शरीर नहीं हो, इसका जन्म है और मृत्यु है। मन जिस पर विचार आ रहा है, जा रहा है, वह भी तुम नहीं हो। विचार हट गया, आकार हट गया, कोई आकार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मांग नहीं। शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इसी शून्य में एक ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं, सुन लिया कृष्ण की बंसी को, क्या रहा और सुनना बाकी। पी राम नाम रस लिया अगर, क्या रहा और पीना बाकी। अभी जो अब निर्विचार के तल पर हैं, यहीं पर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। परम गुरु ओशो ने कहा था कि मेरी मृत्यु के 7 वर्षों के बाद अध्यात्म का टेक्नोलॉजी आएगा और अध्यात्म का रहस्य खुल जाएगा। और यह सौभाग्य उन्होंने हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी को दिया, जिन्होंने अध्यात्म का टेक्नोलॉजी दिया और कहा, चलो ध्यान की एक बगिया लगाएं,
चलो प्यार की एक गंगा बहाए, बजे कृष्ण की बांसुरी हर गली में, चलो आज फिर से राधा को नचाए। न भागो सिद्धार्थ यहीं रह के जागो, जो कहते हैं ओशो उसे कर दिखाओ। अध्यात्म का टेक्नोलॉजी का ही फल है कि जिस रहस्य को प्राचीन काल के संत खोलते नहीं थे, हमारे सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी आज मोबाइल के युग में ऑनलाइन ध्यान कराकर बजे कृष्ण की बांसुरी हर गली में सिद्ध कर रहे हैं। आज उनके सैकड़ों आचार्य जिस तरह से ध्यान करा रहे हैं, उस राजा ने भी भीतर में झांका, झांकते झांकते उसकी समाधि लग गई। वह ओंकार की ध्वनि को सुनने लगा। शब्द साधना कीजिए संतो, शब्द साधना कीजिए। संत ने कहा उस ध्वनि को जो शून्य में गूंज रही है, उसको पकड़कर भीतर में प्रवेश करो। दादू अचेत न होइए, चेतन सो कर चित्त, अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहीं नित्य। इस ओंकार की ध्वनि की खोज भारत भूमि की सबसे बड़ी खोज है। यही 4 पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ है मोक्ष। पहला पुरुषार्थ है अर्थ धन कमाओ। उठ फरीदा उद्यम कर, बिना उद्यम के देवे कौन। दूसरा पुरुषार्थ है धर्म। अपनी कमाई में से कुछ शेयर करो, कुछ दान करो। परमात्मा वाला गुण आएगा तो फिर ध्यान में आपकी रुचि जाएगी, नहीं तो ध्यान में रुचि नहीं लगेगी। और धर्म के प्रति प्रेम होने से परिवार के प्रति प्रेम पूर्वक बर्ताव होगा। बाल बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, पत्नी के साथ आप प्रेमल बने रहेंगे। और यही प्रेम का जब विस्तार होगा तो परमात्मा की सृष्टि से प्रेम होगा। और परमात्मा की सृष्टि से जब आपका प्रेम होगा तो कहते हैं ओशो, प्रेम और ध्यान इसी 2 पंख पर चढ़कर आप परमात्मा के द्वार में, स्वयं के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। आप प्रेमल होंगे तो एक दिन ध्यान में आपकी रुचि लग जाएगी, और ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आप प्रेमल हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और प्रेम का मतलब है कि आपकी ओर से मांग गिर जाएगी, सिर्फ देने का भाव रह जाएगा। ध्यान में सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब आप आनंद के तल पर जाएंगे तो लगेगा कितना हम दे दें, कितना बांट दें। संत ने कहा कि राजन, अभी निर्विचार अवस्था में, निर्विषय की अवस्था में तुम हो, यही पुण्य है, यही स्वर्ग है। इस स्वर्ग में ठहरने में रुचि लें। कुछ देर के लिए भीतर में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, पाँच मिनट के लिए हम चुप हो जाते हैं। आप देखिए, भीतर में देखिए।
सुबह सुबह की बेला है, आप टहलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। एक बगीचा में जाते हैं जहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। फूल की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। उस सुगंधपूर्ण वातावरण में आप अभिभूत हो जाते हैं। वहाँ पर एक बेंच है जिस पर आप बैठ जाते हैं। गौर से फूल को देखते हैं। भाव आता है, यह फूल निर्विचार है, कुछ नहीं सोच रहा है। इसका एकमात्र स्वभाव है खिलना। खिलते जाओ, खिलते जाओ। हमें भी अपने वर्तमान में रहना चाहिए। वर्तमान में जो भी कर्म आए उसको पूरी तन्मयता से आत्मस्मरण के साथ करते रहना चाहिए। फूल की खुशबू से आप बिल्कुल प्रसन्न हो गए। वहीं पर आप लेट गए, शवासन में लेट गए। चेहरा आकाश की ओर है। दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी है। हाथ शरीर से थोड़ा अलग है। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला करके ध्यान मुद्रा बना लिए हैं। फूल की खुशबू के सहारे आप भी शून्य होते जा रहे हैं और फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। धीरे धीरे फूल की खुशबू में आपका चैतन्य फैलता हुआ दिख रहा है। शरीर के तल पर आप क्षुद्र हैं, लेकिन शून्य में जैसे ही आप अपना तादात्म्य जोड़ते हैं, अपना प्रेम जोड़ते हैं, शून्य से जैसे ही आपका प्रेम हुआ कि देखिए आप विराट हो गए। इस चैतन्य के भिन्न भिन्न आयाम हैं। आप इतने शांत हो गए हैं कि कान से एक ध्वनि आ रही है जिसमें कोई टूट नहीं है। कुछ लोग कान में ईयर प्लग लगा करके ध्वनि को लगातार सुनते हैं। कुछ लोग कभी कभी कान में तर्जनी उंगली को डाल करके भीतर की ध्वनि को सुनते हैं। फिर उसका अभ्यास करते हैं कि 5 मिनट उंगली डाल करके सुने, 5 मिनट उंगली हटा करके सुने। और फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि बिना उंगली डाले हुए आप उस आवाज़ को सुनते हैं। आपकी साधना पहले से चल रही है, इसलिए आप बिना उंगली डाले हुए उस ओंकार की ध्वनि को आप सुन रहे हैं। शब्द साधना कीजिए, इस ओंकार की साधना करें। शब्दे बंध्या सब रहे, शब्दे ही सब जाए। शब्दे ही सुरझै सबे, शब्दे सभय समाय। यही ओंकार आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। नाद और नूर, ओंकार की ध्वनि और प्रकाश या एक ही बिंदु पर है। जहाँ से ध्वनि उठ रही है वहीं पर प्रकाश भी है। ध्वनि आत्मा का आयाम है, प्रकाश भी आत्मा का आयाम है। प्रेम, आनंद, दिव्य गंध, दिव्य स्वाद, दिव्य स्फुरन, दिव्य रोमांच,
आत्मा के भिन्न भिन्न आयाम हैं। इस तरह की साधना में आपकी जब रुचि होगी तो आत्मा के भिन्न भिन्न आयामों से आपका प्रेम होगा, अनुभव होगा। देखते जाएं इस शून्य को। यही अमर कथा है। आत्मा अमर है, चैतन्य अमर है, उसकी कहानी चल रही है। उससे आपका प्रेम जोड़ा जा रहा है। खुद से प्यार करने में वक्त तो लगता है। अभी आप खुद से प्यार कर रहे हैं, अभी आपके साथ यहाँ कोई नहीं है, स्वयं से प्रेम है। यही आनंद की खोज है। गुरु इशारा करता है, आचार्य विधि से आपको गुजारते हैं, लेकिन चलना तो आपको खुद होता है। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी अब तक की संत परंपरा में ऐसे दयालु संत निकले जिन्होंने अध्यात्म का द्वार सबके लिए खोल दिया। उनके प्रति हम अहोभाव से भर जाते हैं। और शिष्य जब भी बोलता है तो उसके भीतर से उसका गुरु बोलता है। आज उनकी कृपा है कि ध्यान के इस आनंद में आप सभी डूब रहे हैं और अंतिम रहस्य का अनुभव भी आप कर रहे हैं। फूल की खुशबू की तरह आप संपूर्ण विराट में फैल गए हैं, ब्रह्मांड में फैल गए। चारों तरफ देखिए, आपके सिवा कोई नहीं है और सबके प्रति इतने प्रेमल हो गए हैं कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। निराकार भी अस्तित्व का क्षेत्र है, आकार भी उसी का क्षेत्र है। यही आकार कभी निराकार है, कभी आकार में है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। कुछ देर पहले आप आकार में थे, शरीर के तल पर थे, क्षुद्र थे। अभी आप विराट शून्य के तल पर हैं। इसी तल पर आकर के संतों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो ब्रह्म हूं। इस शून्य से प्रेम करना सीखिए। ओंकार की ध्वनि में अपने आप को विलीन कर दे। शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी। इस ओंकार को सुनेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब आपका पीछा छोड़ देगा। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वही छोड़ देगा। सांस की गति बदलेंगे, कभी अंतः कुंभक, कभी बाह्य कुंभक। सांस को खींच कर रोकेंगे, सांस को बाहर फेंक करके रोकेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे विचार का तल हट गया। आप देखिए शून्य में आत्मकण का रूप। जितना प्रकाश कण है वह आत्मीय कण है। इसका नृत्य देखिए। और मजा लीजिए। रसो वैसा, परमात्मा रसमय है। अभी आप आनंद के तल पर जीव और ब्रह्म दोनों का मिलन, जिसको भगवत्ता कहते हैं। यहाँ न जीव बचा न ब्रह्म बचे। इस
स्थल में ठहरने का अगर मज़ा आपने लेना शुरू किया तो एक दिन समाधि लग जाएगी। लगातार अंतराकाश में ओंकार को सुनना, भीतर में कान में उंगली डालकर जो आवाज़ सुनाई पड़ी है वैसी आवाज़ को भिन्न भिन्न चक्रों से सुनना। खासकर सहस्रार चक्र, सिर के ऊपर जहाँ शिखा लोग रखते हैं वहाँ पर एक प्रकाशीय केंद्र का अनुभव करेंगे। जब ध्यान करेंगे तो एक गुदगुदी टाइप के यहाँ होगी, एक स्फुरन टाइप के, खुमारी टाइप के। जिस केंद्र पर वह अनुभव हो वही हमारा सहस्रार चक्र है। वहीं से ओंकार को सुनना। यह शुद्ध रूप से आपकी व्यक्तिगत खोज है। अब आपको चुनना है कि हम स्वर्ग में रहें कि नरक में रहें। बार बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आंख बंद करेंगे और निर्विचार में आपका प्रवेश हो जाएगा, ओंकार में प्रवेश हो जाएगा और समाधि लग जाएगी। हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं कि मैं आंखें बंद करता हूँ और 2 मिनट में मैं समाधि में प्रवेश कर जाता हूँ। यह उनके जीवन की साधना है। जो भी इस साधना से गुजरेगा उसको यही अनुभव होगा। नाम बिना नहीं निस्तारा, कबहु न पहुँचे पार। संत रज्जब जी कहते हैं इस ओंकार को सुनो, क्योंकि ओम इति ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म है। इस ओंकार की साधना में आप रुचि लें। कृष्ण कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओंकारम, वेदों में पवित्र ओंकार मैं हूँ। अपने भीतर अंतराकाश में ओंकार को लगातार सुनेंगे तो आपकी समाधि लग जाएगी, जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। शून्य में यही ध्वनि गूंज रही है। जीवित मुक्ता सोई मुक्ता। जीते जी ओंकार की ध्वनि सुन करके आप विचारों से मुक्त हो गए, भावों से मुक्त हो गए, तो मृत्यु की बेला जब भी आ जाए आप शून्य में भी इसी ओंकार से आप प्रेम करने लगेंगे। इसी ओंकार के सहारे आप शून्य में ठहरने लगेंगे। जीवन में 24 घंटा में से 23 घंटा संसार को दे दें, कम से कम 1 घंटा तो अपने लिए ज़रूर रखें। समय हो तो 3 घंटा भी दीजिए, लेकिन नहीं हो तो 5 मिनट के लिए भी सांस खींचकर रोकिए, ओंकार को सुन लीजिए। अभ्यास जारी रखिए। अभ्यास है ना तो कौनते। एक दिन धीरे धीरे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। लेकिन साधना तो फिर आप ही को करनी है। इसलिए इस ओंकार को सुनते हुए धीरे धीरे
समाधि में आप प्रवेश कर जाएं। अब हम चुप हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत।